फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। और बेटा अभी तक हम लोग क्लास 10 की मैथ के बारे में बात कर रहे थे और अभी तक हम लोगों ने बच्चों चैप्टर नंबर 8 तक इंट्रोडक्शन वीडियो वाले ज़्यादा तक सारे पार्ट शूट कर लिए हैं और हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी सॉल्व करना, तो चैप्टर नंबर 3 तक तो कर ली थी। 4.1 अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप मेरे चैनल पे जाकर के 4.1 का सॉल्यूशन देख सकते हैं। आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में जिस एक्सरसाइज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 4.2 के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कि आपको क्या फाइंड करने हैं? रूट्स फाइंड करने। क्या फाइंड करने हैं? फाइंड करने हैं फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस के रूट फाइंड करने और किसकी मदद से बाबू? फैक्टराइजेशन की मदद से। हमने आपको बताया था इस चैप्टर का, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर इस वीडियो को चेक करिए। हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया तो दो तरीके से सॉल्व हो सकती है, एक फैक्टराइजेशन मेथड से और दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक, तो हमने क्या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। हम आपको इस पहले क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन है, 5 में से मैं आपको 2 बता रहा हूं, बाकी आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। एक मैं बता रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और एक बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। वहां तक बात करेंगे, उसके बाद से हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भैया आपका x² - 3x x² - 2 इक्वल टू में 0। इसको भैया आपको सॉल्व करना है और क्या फाइंड करने? प्रोडक्ट इसके फैक्टर्स फाइंड, इसके रूट्स फाइंड। कितने रूट्स आएंगे? जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही रूट्स आएंगे। यहां मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब इसके 2 आंसर आएंगे। x यहां पर 2 वैल्यूज आएंगी, कितनी आएंगी? चलिए फैक्टराइजेशन मेथड क्या करता है कि पहली वाली इक्वेशन का पहले वाले टर्म्स का लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लिकेशन कर दो। अगर x² का ये प्लस का है उससे माइनस देने से करेंगे तो माइनस का 10x² आएगा। ये हमने साइड में कर लिया। अब हमारा दूसरा काम क्या है? दूसरा काम हमारा ये है कि हमको इस बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर माइनस का 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 10 आए। चलिए अब हम 10 के फैक्टर्स करते हैं। 10 के फैक्टर्स करेंगे 2 ये 5, तो क्या हो गया? 10 के फैक्टर्स कितने हो गए? 5 और 2। अब यहाँ पर माइनस लाना है तो माइनस कब आएगा? जब 5 माइनस का होगा, क्योंकि माइनस में जब बड़े में से छोटा मान जो माइनस कब आता है? जब बड़ा वाला माइनस और छोटा वाला प्लस का हो तभी साइन माइनस का आएगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो -5x + 2x -10x। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 10x² आ जाएगा और इन दोनों का प्लस करेंगे तो -10। ठीक है, यहां से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ रहा है बाबू, इससे क्या बचा? x, इसने अपना x कॉमन दे दिया, इसके बाद बचा -5। ठीक, दूसरी बात मैंने आपको कहा था कि जो आपको पहले ब्रैकेट बनता है कोशिश करनी होती है कि लास्ट वाले ब्रैकेट में भी वही बनेगा, कोशिश नहीं करना ही पड़ता है। अब यहां पर से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे प्लस का, कितने ले रहे हैं? प्लस का 2, तो इसके पास बचेगा x और इसके पास बचेगा -5, क्योंकि 10 में से जब 2 जाएगा तो 5 बचेगा, x - 5 इक्वल टू में बेटा आ गया आपका 0। अब भैया एक ब्रैकेट में ये वाले और एक ब्रैकेट में ये बराबर 0। अब यहां पर रखेंगे x + 2 बराबर 0 रखेंगे, एक वैल्यू आएगी x की -2 और एक बार रखेंगे x - 5 बराबर 0, एक वैल्यू आएगी भैया आपकी 5 प्लस का। दो वैल्यूज मैंने आपको पहले बताई थी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 थी बाबू, हाईएस्ट पावर 2 थी, इस वजह से यहां पर x की कितनी वैल्यू आई? 2 आई। हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में बात कर चुके हैं कि x की जितनी पावर होगी उतनी ही x की वैल्यूज आएंगी, या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतनी ही उसकी सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या हो गए? -2 और +5। आई होप क्लियर होगा। छाप लो, चलिए छाप लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं भैया क्वेश्चन नंबर 30। इसकी बात करेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 30 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन नंबर 30। पहले का ही थर्ड पार्ट है, मतलब सी वाला। कौन सा है? पहले का ही थर्ड पार्ट है, फर्स्ट का थर्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया आपका? क्वेश्चन कह रहा है कि √2x² देखने में भयंकर लग रहा है, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूं क्योंकि आपको देखने में भयंकर लग रहा है। सब रूट वाले कैसे होंगे? हालांकि सबसे सरल क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, बहुत सरल होते हैं, बहुत इजी होते हैं, बहुत प्यार देके सॉल्व होते हैं। पहला नियम क्या है कि
कि कितने इक्वेशन कितने रूट्स आएंगे तो पावर मैक्सिमम कितनी है 2। चैप्टर का नाम ही जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक कहते ही उनको है जिनकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। यहां पर सबके आंसर दो ही आएंगे, दो रूट्स आएंगे। ठीक, चलिए अब हमको क्या करना है, पहली वाली पूरी टर्म का मल्टीप्लाई कैपिटलिस्ट कराना है। तो अगर हमने √2x² का मल्टीप्लाई 5√2 से करा दिया तो √2 का √2 से हो जाएगा भैया 2, तो 5 into में 2 √2 मिलकर 2 हो गया into में x² दैट इज 10x²। क्या लाना है हमारे दिमाग में, क्या कि हमको 10x² लाना है। हमने दिमाग में सोच लिया कि हमको सर 10x² चाहिए, तो मतलब अब हमको 7 को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10x² आ जाए और प्लस माइनस करने पर 7 आ जाए। चलिए 10 के फैक्टर्स करने हैं आपको, 10 के फैक्टर्स करिए। 10 के फैक्टर्स करेंगे 2 5 5 कितना आ गया 2 और 5, तो 5 और 2 मिलके कितना होता है 7 और 5 दूनी 10 होता है। चलिए मिल गया आपको फैक्टर, तो 2x² प्लस 5 और यहां लिखो फिर 2 लिख लो 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन दिख रहा है, पहला चीज x कॉमन दिख रहा है। क्या हम 2 को भैया 2√2 into √2 नहीं लिख सकते, लिख सकते नहीं लिख सकते, तो √2 इनके पास भी है, इनके पास भी √2 है, √2 भी अपना कॉमन दे दिया। अब क्या बचा, इनके पास सिर्फ x बचा, इनके पास चलो इन्होंने √2 दे दिया है अपना, तो √2 इनके पास बचा है। फिर 2 को भैया हम √2 into √2 लिख सकते हैं। अब √2 into √2 लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि √2 से दे दिया, एक √2 इसके बाद बचा। अब फिर हमने क्या कहा था, ऐसा ही सेम बनाना है, दोनों में 5 दिख रहा है कॉमन, प्लस का 5 कॉमन ले लो, यहां बचा x, यहां बचा √2 बराबर में 0। अब यहां पर एक बना है इक्वेशन में √2x प्लस 5 और एक बन रहा है x प्लस √2 बराबर में 0। तो यहां से x √2x प्लस 5 इक्वल टू में 0, x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस √2 बराबर 0, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस कितनी आ जाएगी 1। तो यहां पर से दो वैल्यूज आपकी आ गई। तो ठीक है भैया, क्या आ गया, एक आ गया 5x की पावर -5/√2 और एक की आ गया माइनस, तो इसके भी दो रूट्स निकल आई होप क्लियर होगा। बाकी आप सबके करिएगा, सबके में एक बार फैक्टर बता दे रहे हैं कि जब यहां पर जैसे हम लोग क्वेश्चन का कोड बता देते थे तो ना आप लोग सोचेंगे कि सर चीज कुछ बताते ही नहीं है, दो क्वेश्चन बता के सर जी का हो गया। ऐसा नहीं भाई, सब क्वेश्चन नहीं बताते, वीडियो बड़ा हो जाता है, कार्ड नहीं होता। कोई क्वेश्चन नहीं है आप कमेंट कर दीजिए, हमको बता दीजिए कि नहीं है, आपको बता देंगे। क्वेश्चन ये है खाली सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, सॉल्व नहीं कर दिखाएंगे, सॉल्व प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि सर ये 1 सबके नीचे 1 1 तो लिखा है, सबका एलसीएम सेम करो, इसका सबका एलसीएम सेम करेंगे 8 आएगा। अब यहां पर ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 16x² मिलेगा, यहां पर करेंगे माइनस का 8x हो जाएगा, यहां पर करेंगे 1। अब नीचे 8 है, उधर चला जाएगा 0, 8 into 0 8। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसको आप सॉल्व करो, इसके फैक्टर्स निकालो, इसके फैक्टर्स निकालोगे आपका आंसर क्लियर बात है नहीं आती। चलिए अब हम लोग बढ़ रहे हैं, इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो 6 हो जाएगा और 3 और 2 फैक्टर्स निकालेगा आपका, ठीक है भाई। चल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करनी है। एग्जांपल 1 पे पहुंचेंगे, ठीक है भैया। ये प्रॉब्लम्स तो वैसे सॉल्व नहीं है ऑलरेडी, तो आप लोग से देख सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड two numbers whose sum is, जिनका सम कितना है 27 है, एंड प्रोडक्ट इज 180। कह रहे ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम कितना है 27 है और प्रोडक्ट कितना है 180। अगर दो नंबर्स का सम ऐसे
हम कहते हैं कि दो नंबर्स का सम 10 है, उसमें से एक नंबर 5 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? तुरंत जवाब आ जाएगा आपका कि सर दूसरा नंबर 5 होगा। कैसे निकाला? इसे 10 में से 5 माइनस कर दिया। अगर दो नंबर्स हैं हमको नहीं पता, तो लेट करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, ऐसे ही लिख के आना होगा पेपर में, ऐसे ही लिख के आएंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। बोर्ड में ऐसे ही लिखा होगा तभी मार्क्स मिलेंगे। थर्ड कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? सेकंड नंबर भी कितना हो जाएगा? दोनों का सम 27 है, तो अगर एक x है दूसरा वाला कुछ भी होगा वो 27 से कम ही होगा, चाहे एक कम कुछ भी, दूसरा वाला 27 से कम ही होगा, दूसरा वाला नंबर आ जाएगा 27 माइनस में x। यहां समझ में आया नहीं आया? यहां जाकर से बोल दूं दोनों का सम 27 है, दोनों का सम 27 है, कहने का पहला नंबर 1 है, तो अगर पहला नंबर 1 है, दोनों का सम 27 है, दूसरा नंबर 26 होगा ना, तो इससे घटा के तो आया, तो जो भी नंबर होगा वो इससे घटा के तो आएगा। ठीक है, अब क्या करना है? नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इनटू में 27 माइनस x कह रहा है उनका प्रोडक्ट, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 182 के बराबर है। निकालो 27x माइनस 50 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू में 182। चलिए इसको सही से लिखते हैं, लिखेंगे 1 इसको लिखेंगे माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 182 इक्वल टू में प्लस का ही कितना रहेगा? प्लस, क्योंकि 182 तो नहीं रहा। अब इस इक्वेशन से हमें क्या निकालना है? फैक्टर्स निकालना। क्या निकालना है भैया? फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, प्रोडक्ट इतना इतना दे रखा है, ठीक 182 दे रखा है। चलिए चलिए इसको इक्वेशन को सॉल्व करना। कहां सॉल्व करना है? यहां सॉल्व करना है। ठीक है, बोर्ड थोड़ा छोटा है, समझ। इक्वेशन क्या है आपकी कि x² माइनस 27x माइनस, अब 182 के फैक्टर्स करने, तो 182 के फैक्टर्स करिए, 2 9 2 1 अभी कटेगा नहीं, 3 से कटेगा तो 3 3 जा 3 जा 9 नहीं, 9 से 3 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 2 8 9 या 18 और 2 या 2 13 7 7 कटेगा 7 30 आएगा बोलो। ठीक, अब हमको दो ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि प्लस माइनस करने पे 27 आ जाए और इनटू भी करने पे कितना आ जाए? आया ना बोलो भाई, कि प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए? 187 आ जाए, इनटू करने पर 182 आ जाए प्लस, क्योंकि प्लस का है उधर क्या है तो माइनस करियो, क्योंकि हमने माइनस x को उधर भेजा, प्लस का हुआ इसको उधर भेजा, माइनस का हुआ। ठीक, तो अगर यहां से निकाले तो बेटा 7 गुनी होता है 14, कितना होता है? 14। अब 14 और 13 अगर आप जोड़ते हैं बेटा 27 आता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 22 आएगा। तो यहां पर साइन माइनस का है, इसलिए हम दोनों माइनस के ही उठाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस मिलके मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस मिलके माइनस ही रहता है, बस प्लस। हां है ना बोल भाई, प्लस का 182 बराबर 0। यहां से लोगे तो x कॉमन लोगे तो x माइनस 14 हो जाएगा। अब यहां से भी इनको माइनस लाना है, तो हम माइनस का साइन कॉमन लेंगे, क्योंकि आपको ब्रैकेट के अंदर माइनस लाना है, बनेगा माइनस। एक वैल्यू हो गई x माइनस 30 और एक हो गया x प्लस x माइनस 14 इक्वल टू 0। x माइनस 13 इक्वल टू में 0, यहां से x की वैल्यू आ गई 13 और यहां x माइनस 14 इक्वल टू में 0, x की वैल्यू आ गई 14। तो वो दो नंबर्स कौन होंगे? कौन कौन से होंगे? एक होगा 13 और एक होगा 14। अब यहां पर x की दो वैल्यू है, कितनी आई है? 2, 13 और 14। अब आंसर ये आता है कि क्या 13 और 14 दोनों के लिए चीज पॉसिबल है? तो पॉसिबल हो सकता है। देखिए कैसे, अगर हम 13 रखेंगे तो दूसरा नंबर 14 आएगा, और अगर हम 14 रखेंगे तो दूसरा नंबर 13 आएगा। चाहे अब प्रोडक्ट में तो कोई दिक्कत है नहीं, चाहे हम 13 प्लस 14 करें तब भी 27 ही होता है, और 14 प्लस 13 करें तब भी 27 होगा, और 13 into 14 करें तो भी 182 होगा, और 14 into 13 करें तो भी उतना ही होगा। चलिए, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, कुछ था नहीं अगले क्वेश्चन में, डराया हुआ क्वेश्चन था, सिर्फ डराता बच्चा। चलिए, कह रहे हैं कि दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं
जिनका सम ऑफ रूट स्क्वायर इतना होता है। दो पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स है, क्या है कि फाइंड कर रहे हैं, फाइंड द टू कॉन्जुगेटिव positive integers whose sum of square, उनका sum of square कितना दे रखा है बाबू 365। कितना दे रखा है भैया, ये दे रखा है, हाँ ये चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कहेंगे दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर तो कॉन्जुगेटिव मतलब होता है बदला लगातार, होता है लगातार। जैसे लगातार हमने आपको क्वेश्चन में बताया था कि एक 13 हो गया, एक 3 हो गया, दूसरा 4 हो गया, एक 5 हो गया, दूसरा 6 हो गया, लगातार है। अब दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में गैप कितना कितना होता है, तो भाई पहला पॉजिटिव इंटीजर्स का होता है 1 2 3, तो सबके बीच में एक गैप ही है। अगर पहला लेट फर्स्ट नंबर बी है, जब कुछ नहीं मालूम है तो x मान लो, क्योंकि तुम्हारी x है, तुम्हारी नहीं रही, मान लो x है, हालांकि थी नहीं लेकिन तुमने माना हुआ है तो मान लो, थी तो नहीं होगी। चलो भाई, और सेकंड नंबर मान लो, सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर बी कितना होगा x प्लस 1, क्योंकि भाई अगर 1 लिखेंगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो 1 और 2 का कॉन्जुगेटिव होता ही है, और 2 है 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 और 3 का होता है 1 जोड़ेंगे, ठीक। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, एक सेकंड मैं मार्क ले लेता हूं। हां, क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि उन दोनों का स्क्वायर का सम, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का जो सम है मेरा वो 365 के बराबर है। इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू में 365। ये कैसे लिखा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां से लिखोगे कि लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का होना है इधर 365 इधर माइनस से लेके आओ, तो 65 पे प्लस 1 गया, कितना हो गया 364 इक्वल टू में 0। अब आपको इस इक्वेशन से फैक्टर निकालने, घर पे बैठ के निकाल लो, और इस इक्वेशन के फैक्टर्स में आपको बता दे रहा हूं। सब में 2 कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इक्वेशन है 20 के, सब में 2 कॉमन दिख रहा है, यहां x स्क्वायर हो गया, यहां 2, यहां x हो गया, यहां पर जब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 182 बन जाएगा। फिर से अभी थोड़ी देर पहले ही पीछे ही इसी तरह हम लोगों ने निकाले थे, क्या निकालोगे 13 और 14 निकाला था, तो 13 में से 14 माइनस करो, एक ही होता है, 13 और 14 इसका आंसर 13 और 14 होगा। आप निकाल के देख लीजिए, क्लियर है बात। चलिए समय को भी वेस्ट नहीं करना है, समय आपको घर पे लगा, इक्वेशन हमने बना दिए, हमने आपको रूल बता दिए कि 13 और 14 आपका आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन का समय वेट करते हुए आगे बढ़ना है, समय कम है क्योंकि रात को 11:30 12 बजे वीडियो शूट हो रहा है, 11:45 मिनट हो रहे हैं आपके। चलिए The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. उसके बेस से जो उसका अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, अल्टीट्यूड बाबू ये होता है, ये बेस होता है, अल्टीट्यूड नहीं, इसको अल्टीट्यूड हाइट है, ठीक। उसके बेस से उसका जो अल्टीट्यूड है वो कितना कम है, 7 कम है। तो लेट करो उसका बेस, लेट बेस ऑफ ट्रायंगल, लेट्स बेस ऑफ ट्रायंगल कितना है x, तो उसका अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, तो उसका अल्टीट्यूड हो जाएगा बाबू कितना बोला है 7, ये बोलो, ठीक है। आगे इट्स हाइपोटेनस दे रखी है, हाइपोटेनस दे रखी है, क्या दे रखी है 30, पूछा फार्मूला याद करो, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। आया नहीं आया भैया चाचा, 13 का स्क्वायर 179 x स्क्वायर, यहां पर से फिर तोड़ो तो a प्लस b का फार्मूला लगा, a माइनस b का फार्मूला लगा, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। यहां से अगर लिखोगे x स्क्वायर में के स्क्वायर 2 स्क्वायर हो गया 49, और यहां लिखोगे तो आप लिखोगे 7 2 जा 14 माइनस 14x इक्वल टू में 169। अब लिख लो 2x इक्वल टू प्लस 49x, सॉरी 49
माइनस करेगा पहले इसको एक इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में। अब इधर 169 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, तो 49 माइनस 169 और 49 में 169 जाएगा कितना बचेगा 120। कितना बचेगा बाबू प्लस का x is 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस सॉरी माइनस का 120। अब फिर सामने 2 कॉमन दिख रहा है सबके पास, 2 ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू में 0। फिर से दोनों 12 5 60 होता है, तो इसका एक 12 आएगा और एक आएगा 5, क्योंकि 12 माइनस 5 करोगे 7 और 60 दोनों आ जाएंगे। ठीक है, घर पे लगाइए हो जाएगा आपसे। बहुत बढ़िया वेरी गुड। बहुत बेहतरीन है, क्या काम करना है ऐसे, बहुत बेहतरीन, ऐसे ही करते रहेंगे बोर्ड में 95 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको मेरे महानो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक कॉटेज फैक्ट्री में प्रोडक्शन का सर्टेन नंबर है आर्टिकल्स का पर डे। इट इज ऑब्जर्व्ड अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन ईच आर्टिकल रुपीस 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स। तो लेट कर लो उसका आर्टिकल कितने का होगा, प्रोडक्शन x का होगा, लेट आर्टिकल्स गुणित कर लो x का, तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना बोला गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना बोला गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला गया है कि इसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है, इसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है। हम कहते हैं कि आपने एक चॉकलेट 5 रुपए की खरीदी, एक चॉकलेट 5 रुपए की खरीदी, कितनी चॉकलेट, एक चॉकलेट 5 रुपए खरीदी, कितना पैसा दोगे 5 रुपए दोगे। हम कहते हैं कि हम ये चॉकलेट नहीं बताएं, ये चॉकलेट नहीं बताएं, और हम कहते हैं कि 90 रुपया टोटल खर्चा हुआ है, तो आप डिवाइड करके निकाल लोगे कि सर 45 5 5 कम 5 19 रुपया हमने खर्च 19 चॉकलेट खरीदी। तो वही कह रहा है कि इनका जो प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट आता है वो 90 रुपए है, कितना है 90। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना कॉस्ट आ रहा है 90, एक आर्टिकल कितने रुपए का है, एक आर्टिकल कितने रुपए का है, कितने आर्टिकल, भाई तुमने बोला कि आर्टिकल कितने x आर्टिकल, एक आर्टिकल की प्राइस क्या है, इसे हम कहते हैं कि 2 किताबें हैं, एक किताब का 140 रुपया है, तो आप कह दो सर 280 को। अब यहाँ पर तुमने आर्टिकल नहीं बताया है, उसका प्राइस बताया है कितना है 2x, लेकिन तुम्हें टोटल प्राइस बताया है 90। बस भाई जैसे ही सॉल्व करो पूरी क्वेश्चन को, चटपट आंसर पाओ, पूरी क्वेश्चन सॉल्व करो, फटाक से आंसर निकालो, क्वेश्चन सॉल्व करो फटाक से आंसर निकालो। क्या आंसर यहां से निकालोगे 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90, शॉर्ट से निकालिए आंसर इसके, जो भी आपके आंसर आएंगे वही आपका आंसर होगा। मेरे हिसाब से 15 56 90 होता है और होता है 12 25 60, निकालिए आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। समझ में आ रहा है नहीं यार, समझ में आया कि नहीं आया, चाचा आया कि नहीं आया, आ गया होगा, नहीं आया किसी नहीं आया, पढ़ाया किसी ने, हमने पढ़ाया, आया कि नहीं। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, 4.2 आपकी पूरी हो चुकी है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में 4.3 के बारे में बात करेंगे, और जो और बाकी एक्सरसाइज है उनके बारे में वीडियो आने वाला है। बाकी कक्षा 10 वाले परेशान नहीं होंगे, एसएसटी पे काम चल रहा है आपकी, और बहुत जल्दी हिस्ट्री का पहला चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया वाला भी, और उससे पहला चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप या फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर 9th का है, नेशनलिज्म इन यूरोप, उस पे भी पूरा काम चल रहा है। और बहुत जल्द हम लोग एसएसटी के भी हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के यहाँ पर वीडियोस डालेंगे। ज्योग्राफी पे थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि ज्योग्राफी में मेरी इतनी अच्छी कोई है नहीं, लेकिन फिजिक्स और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, विद रिलेट करके उस समय में आपको ले जाकर के एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बाकी परेशान नहीं होना है। हिंदी के लिए जब आपके बोर्ड पास में आएंगे पूरा एकदम एग्जैक्ट पढ़ाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इंग्लिश ग्रामर वाला जो पार्ट है वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, और बाकी लिटरेचर वाला पार्ट अगर समय मिलता है तो चैप्टर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी जाएगी आपको। और बाकी जितने सब्जेक्ट हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे 10th के, क्योंकि आपको और कहीं और जाना ना पड़े। तो मैथ साइंस कभी थोड़ी रुकी हुई है, कुछ कारण कुछ रीजन वजह से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो जाता है जाने में, तो अभी भी 11:45 हो रहे रात के, अभी ये वीडियो जाएंगे फिर एडिट होगी, बहुत समय लगता है, और कल तक आपको मिलती भी है, तो ऑलरेडी बहुत लेट हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं,
करना है कि बोर्ड नंबर लाने फोड़ दें, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको भी मेरे साथ। चलिए तब तक के लिए बड़े रहे मेरे साथ और